नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 3 मार्च 2025 और आज आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में जो साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से एक क्वेश्चन था, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, यानी भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है। देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय का जो मासिनराम नामक गांव है यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मासिनराम हो जाता, या फिर अगर राज्य का नाम ऑप्शन में था तो मेघालय करेक्ट होता। आगे क्वेश्चन था जगन्नाथपुरी। देखिए एक सेकंड, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो भाई देखिए, जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा है ये हिंदू महीने या हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता आषाढ़ महीने में। ठीक है, देखिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो है जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना पूछा था तो आषाढ़ महीने इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन था सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। अब देखिए, ये जो सिम्बेक्स है ये क्या है, तो ये एक युद्धाभ्यास है। कल भी पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का युद्धाभ्यास, और अभी सिम्बेक्स पूछा है आपसे। तो सिम्बेक्स की बात करें तो सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था। और ये जो सिम्बेक्स है ये साथियों सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, याद रखना सिम्बेक्स। इसका 31वां संस्करण अभी 2024 में आयोजित हुआ था, याद रखना है सभी साथियों को। कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल क्या होता, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था थार रेगिस्तान की विशेषता क्या है। ठीक है, या फिर ऐसा था कि देखिए राजस्थान रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता कौन सी है, थार रेगिस्तान पूछा था। ठीक है, तो देखिए इसके तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, तो एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन था जो कि इसी टाइप से पूछा गया था, वो मैंने यहाँ पर लिया है। थार रेगिस्तान की विशेषताओं की बात करें तो देखिए थार रेगिस्तान की जो विशेषता होती है वो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी ये सभी होता है, ABCD। जैसे कि देखिए थार रेगिस्तान जो है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में शुष्कता होती है, तापमान का अतिरेक होता है, कम औसत वार्षिक वर्षा होती है और खराब और अल्प वनस्पति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन था विद्युत जनित्र का उपयोग क्या है, या विद्युत जनित्र का उपयोग किस रूप में होता है। तो देखिए विद्युत जनित्र जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ही विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है, याद रखना। चलिए, एक क्वेश्चन था एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म आपको बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा, तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है साथियों वो होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका हो जाता, जिसमें ब्यूटेन प्रोपेन की जो मात्रा होती है वो प्रमुख रूप से होती है एलपीजी में, याद रखना। आगे क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। तो भाई साथियों मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इनको थोड़ा देखिएगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कराऊंगा वो जो है आपको उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, उनको जरूर देखना है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। देखिए करेक्ट होगा भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में। कल पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किसका प्रावधान है, तो याद रखिए मौलिक अधिकार का ही। मौलिक अधिकार की बात करें इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी आपसे पूछा था, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को साथियों USSR, जिसको अब रूस के नाम से जाना जाता है, तो इसको रूस के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है और भाग 4 का ए में इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें ना, तो मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और
वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो 11 है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट होता साथियों भाग 4 में। और अगर अनुच्छेद पूछा था कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 44 में। अनुच्छेद 44 जो है आर्टिकल 44, ये साथियों समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है, याद रखना है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यह संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी का नेतृत्व, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो साथियों महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, इसका करेक्ट होता असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है यहाँ आपको टिक करना था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता असहयोग आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए, आगे 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ लिया था, एकदम हाल ही में करेंट में, अभी जनवरी में ये आयोजित हुआ था, ठीक है, जनवरी में ही इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, 38वां राष्ट्रीय खेल। यही पूछा था कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो भाई सिंपल क्वेश्चन था, अभी हाल ही में हुआ था, सभी को याद होगा, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन के लिए आपको टिक करना था, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था साथियों, ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे। तो भाई ईरान के उस राष्ट्रपति का नाम आपको पूछा गया था जो हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। तो देखिए करेक्ट होता इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी, करेंट अफेयर्स में मैंने आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाया था, एक करेंट का भी मैं आपको मैराथन देने की कोशिश करूंगा। आपका जिनका पेपर बाकी है उनके लिए आप लोग बताना करेंट का मैराथन आपको चाहिए या नहीं, यस या नो कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, ठीक है। तो ईरान के कौन से राष्ट्रपति हैं जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे, तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ठीक है। एक क्वेश्चन है साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। तो भाई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का करेक्ट होता, जिन्होंने जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगर विश्व स्तर पर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन था, सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सड़क सीमा संगठन यानी साथियों ब्रो, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो सड़क सीमा संगठन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट होता है आपका 1960 में, ठीक है। सड़क सीमा संगठन की स्थापना जो है ये 1960 में हुई थी, याद रखना। आगे क्वेश्चन था, भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है। ये नहीं पूछा था कि भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य से निकलता है। अगर सोना सबसे अधिक कहाँ से निकलता है पूछता तो कर्नाटक करेक्ट आंसर होता, कर्नाटक। लेकिन पठार पूछ लिया था ना, तो देखिए भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है, तो भारत में सोना झारखंड के छोटा नागपुर पठार और दक्कन के पठार से निकलता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार अगर आपके ऑप्शन में था तो ये टिक करना था, या फिर दक्कन का पठार आपको ऑप्शन में दिया होगा, दोनों में से कोई ऑप्शन में था जो कि आपको टिक करना था। आगे एक क्वेश्चन था, रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुज यहाँ लिख गया है, रामानुजाचार्य आपको पढ़ना है। रामानुजाचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए रामानुज की बात करें या रामानुजाचार्य की बात करें तो इनका जन्म जो है तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1017 ईस्वी में, ठीक है। रामानुजाचार्य का जन्म जो है तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था, याद रखना, श्री पेरम्बदूर गांव जो कि तमिलनाडु में है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1017 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन था, गुप्त काल के सिक्के को क्या कहते थे। तो भाई गुप्त काल के जो सिक्के होते थे, देखिए सोने के जो सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था। अब ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि सोना का पूछा था या फिर आपको जो है चांदी का पूछा था, हालांकि मैंने यहाँ दोनों ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा मेला है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल है। ऑप्शन में कुंभ मेला दिया हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर होता। कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में कुंभ मेला साथियों आयोजित कहाँ हुआ, तो याद रखिए कहाँ पर, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। बॉयल का नियम आपसे पूछा था, तो बॉयल का नियम किसे कहते हैं आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो बॉयल का नियम जो है, ठीक है, किसी गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध को बताता है। इसके अलावा बॉयल का नियम जो है किसी आंतरिक पूर्ण गैस की निश्चित मात्रा के लिए उसका निरपेक्ष दाब, सतत तापमान और उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, याद रखना, ठीक है। अवगार्डो से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे।
ठीक है, क्वेश्चन था कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों कानून के समक्ष समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है, आर्टिकल 14 में, जो कि साथियों मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन था निम्न में से किसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। तो भाई लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को ही। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आगे क्वेश्चन था राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो साथियों राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भाई करेक्ट होता भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। आगे क्वेश्चन था साल 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो आपको पता है साथियों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी और फिर 1956 में ही जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 1961 तक चली थी। तो इसका करेक्ट होता दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर में किस पर विशेष जोर दिया गया था। तो याद रखना उद्योगों के विकास और औद्योगिकीकरण पर। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो करेक्ट होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर। यह सब आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो साथियों देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को जो है ये शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। आवोगाड्रो नियम क्या कहलाता है ये क्वेश्चन था एक। तो आवोगाड्रो का जो नियम है ये क्या कहता है, देखिए किसी निश्चित तापमान और दबाव पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यही आवोगाड्रो नियम का परिभाषा है। अब आपसे आवोगाड्रो की संख्या भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आवोगाड्रो संख्या बहुत ज़्यादा पूछा गया है और अब आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखना ये पूरा मान यहाँ मैंने लिख दिया है, ये 10 to the power 23 है। ठीक है, याद रखना 10 का पावर 23 6.0221407 इंटू 10 का पावर 23 मोल इनवर्स जो है ये आवोगाड्रो नियम का आवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साथियों ये आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। और जैसे ही सभी शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, अगर आपके पेपर थे तो आप बताना कितने क्वेश्चंस करके आए हैं। और जिनका पेपर बाकी है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।